दोस्तों सुबह सुबह एक शॉकिंग न्यूज़ आपको दूंगा कि हो सकता है कि अगले साल आपका पीसीएस और जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसीज फिल करी जाती हैं उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपकी प्राइवेटाइज हो जाएं, आउटसोर्सिंग के थ्रू वो हो जाएं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अब आपकी स्क्रीन पर जो एक नोटिस चमकेगा उस नोटिस को ज़रूर पढ़िए। ये गोरखपुर नगर निगम के द्वारा इसको निकाला गया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, इनके पदों को कॉन्ट्रैक्ट पे भरा जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि भाई कुछ मंथ के लिए, कुछ साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर कितना मानदेय होगा, यानी कि सैलरी आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरे अलाउंसेस तो मिलेंगे नहीं। ये बात हो गई कि जो पीसीएस के पद हैं, यहाँ तक कि वो भी आपके किस पे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। चाहे एक ही पद जा रहा हो, कोई भी अधिकारी अगर नोटिस जारी कर रहा है तो बिना सरकार की सहमति के ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने मन से कोई नोटिस जारी कर दे। अगर मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी है, अगर व्यक्तियों की कमी है, तो आप पद फिर से जो है उसकी वैकेंसी निकालिए। यूपी में कोई कमी नहीं है पढ़ने वालों की और कमी नहीं है अधिकारी बनने वालों की। एक बार अगर निकाले होते और ये सारी वैकेंसी उसके थ्रू फिल कराई जानी चाहिए थी, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। यहाँ पर वीडियो में आगे बात करूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपसे कि जब आप वोट डालने गए थे लास्ट टाइम, तो आपने बहुत सोचा होगा कि किसको वोट करना है और किस बेस पर करना है। अगर ये बेस आपका जाति और धर्म था तो जो आपको मिल रहा है वो एकदम सही है, ऐसे ही मिलना भी चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं था तो फिर वाकई आपके साथ चीटिंग हो रही है। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट टाइम जाओगे ना वोट करने, तो ज़रूर इस बात को याद रखना कि आपको वोट करना है अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उसके लिए वोट करना है, आपको वोट करना है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ना कि धर्म जाति के बेस पे। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। और ना सिर्फ आप याद रखना, अपनी फैमिली को भी इस चीज़ को रिमेंबर कराना कि भैया वोट इस बात पे नहीं देना है कि जाति हमारी कौन सी, कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, किस धर्म का हो रहा है और क्या माहौल चल रहा है, इस सबसे नहीं। मतलब इस बात से होना चाहिए वो हमें क्या देगा आगे जाके। ठीक है, पहली बात ये। अभी देखो आप समीक्षा अधिकारी के लिए जो आंदोलन हुआ, हज़ारों छात्र वहाँ पे गए, ट्विटर पर लाखों ट्वीट करे गए। मतलब पूरा जो स्टूडेंट का तबका था, स्टूडेंट का मतलब सिर्फ स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट का मतलब पूरी फैमिली होता है। क्योंकि अगर किसी के घर में कोई पीसीएस अधिकारी बनता है या फिर समीक्षा अधिकारी बनता है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल उसका अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ उसी के पास पैसा नहीं आता, सिर्फ उसी की लाइफ का अपलिफ्टमेंट नहीं होता, पूरे परिवार का होता है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है एक जॉब के लिए, पूरे परिवार का होता है। ठीक है, अब ये जब वैकेंसीज ही धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो करेंगे क्या, क्या हो सकता है फिर उसके बाद? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जो आपने इतना टाइम लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, दिन रात आपने अपनी आंखें फोड़ी एक तरीके से पढ़ पढ़ के, सिर्फ इस आस में कि एक दिन आप अधिकारी बनेंगे और जाकर जो है अपने जीवन को सुधारेंगे और अपने फैमिली का भी जो है अपलिफ्टमेंट करेंगे। लेकिन जब पूरा सिस्टम ही प्राइवेटाइज हो जाएगा तब क्या करेंगे? देखो, आखिरी मौका है यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए। मैं तो आखिरी ही बोलूँगा। ठीक है, जब एक चीज़ यहाँ पर ये इनिशिएट हो गई है तो नेक्स्ट टाइम ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, या तो ये अभी ही रुके, अदरवाइज फिर आप देखना ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप देखो, ये आखिरी मौका है। अच्छी वैकेंसी है इस बार, तकरीबन 1000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी और हो सकता है उससे ज़्यादा ही चली जाए। इसके बाद समीक्षा अधिकारी का ही पेपर है। इन दोनों पेपर्स के लिए बहुत सीरियसली लगो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। अभी पीसीएस का पेपर 30 दिन बाकी है। इन 30 दिनों में आप कई बार चीज़ें कर सकते हो, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, घटना चक्र की समरी आप ले सकते हो, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की। उसके थ्रू आप 2-3 दिन के अंदर पूरी घटना चक्र अच्छे से, ना सिर्फ चैप्टर नोट्स बल्कि जितने एमसीक्यू उन सबको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें याद रखो। और भैया अगली बार वोट डालने जाओ तो ज़रूर इस बात को कंसिडरेशन में रखना कि आप वोट किस बेस पे दे रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।